वंदनीय संत समाज, वृक्ष समाज, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, सम्माननीय विधायिका जी तथा समस्त धर्म देशना में उपस्थित श्रावक, साधक साधिकाएं, आज से लगभग 2500 साल से ऊपर हो गया भगवान बुद्ध को अवतरित हुए। भगवान बुद्ध जब जन्म उनका होता है तो कुछ ही वर्ष पारिवारिक जीवन में रहते हैं, लेकिन उनके ऐसे दिव्य संस्कार रहे कि परिवार में भी रह करके वे उससे विमुख रहे। इसीलिए कहा जाता है, किसी ज्योतिषी ने कहा कि यह बच्चा आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा कोई संत बनेगा। ये लक्षण देख करके ही लोग समझ लेते हैं। तो बचपन से ही कहना चाहिए वे धर्म के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो गए थे बचपन से ही। उनकी वाणी, उनके विचार, शील, क्षमा, दया, करुणा, ये ऐसे हमारे जीवन के सद्गुण हैं जिसके ग्रहण करने से मनुष्य में मानवता अपने आप आती है। हम कहते तो रहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है शील का आचरण करो, क्षमा का आचरण करो, किसी को दुख देने की भावना ना रखो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, झूठ मत बोलो, पंचशील की भी बातें कहते हैं, लेकिन कह करके केवल छोड़ देते हैं। क्या वो जीवन में अपना पाते हैं? परिवार में जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के बीच में ये हम अपना पाते हैं? जब सास बहू को कुछ तीखा कह देती तो बहू सह पाती है। सास बहू की बातों को सह पाती है, शील रहता है। वर्तमान में जीना सीखो। हम जैसे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल में हमको ढलना चाहिए। आज देखा जाता है पुराने लोग नए माहौल में ढल नहीं पाते हैं, इसीलिए घर परिवार में भी इन आचरणों का, इन महा सद्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है और खटपट बनी रहती है। मन हर समय विचलित रहता है, दुखी रहता है और आपस में तनाव बना रहता है, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं कि पहले ऐसा था, अब ऐसे कैसे होने लगा, कैसा जमाना बदल गया। एक माता जी आई गुरुजी के पास, कहीं बहुत जमाना खराब हो गया। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? कहा नहीं बहू आई है पढ़ी लिखी, अब वो भोजन बना देगी, बैठी रहेगी, सबको खिला देगी, अब उसका पति आएगा तो दोनों बैठ के खाते हैं। साहब खाते कम हैं, हंसते ज़्यादा हैं। हो मेज पर बैठ सब भोजन रख करके, मैंने तो कभी साहब ऐसा नहीं किया। और फिर मोटरसाइकिल बैठा के वो घूमने चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा इसमें गड़बड़ क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई? अरे कहा साहब ऐसा कभी हम किए हैं, ऐसा क्या अच्छा लगता है? कहा अच्छा ये बताओ। बहू दिन भर घर में रहती है, पति के साथ बैठकर भोजन कर लेती है, हंस बोल लेती है, तुम चाहते क्या हो कि बेटा और बहू खुश रहे ना? तो खुश रहते हैं और वो शाम को थोड़ा घूम आते हैं। और अगर तुम अपनी बहू को रस्सी से बांध कर रखोगी ना ताला में, तो वो अपनी बहू को घुमाने नहीं ले जाएगा, फिर दूसरे को ले जाएगा। तब साहब ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्यों करने देते हैं? हम जैसा माहौल है उसी माहौल में आज ढलना सीखें। ये व्यवहारिक बात है। अध्यात्म में भी आज हम दुनिया भर के तो उपयोग करते हैं, साधन संसाधन वैज्ञानिक, लेकिन पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। जैसा किताबों में लिख दिया गया है, जैसा कहा जाता है, ऐसा पहले होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बात गलत है तो उसे त्यागना चाहिए, यदि बात सही है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, चाहे आज की बात हो चाहे पुरानी बात हो। सभी महापुरुषों ने ऐसा किया है। पहले ऋग्वेद में आता है कि
55 मुद्दे ऐसे थे जो कलिवर्ज कह करके हटा दिए गए। जैसे कि जब कोई मेहमान आता था तो बकरे को काट करके उसे खिलाया जाता था। इसी तरह के 55 मुद्दे ऐसे थे जो वर्तमान में नहीं करने योग्य थे, वो हटा दिए गए। तो पहले की बातें हटा नहीं दी जाती हैं। यह बातें हमें समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जीवन भर शील का आचरण किया और वह शीलवान इतने रहे, लेकिन आज भी कितने लोग हैं, चाहे जबान की लोलुपता कहिए, चाहे नासमझी कहिए, आज भी मांसाहार करते हैं और भगवान बुद्ध का भी नाम लेते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था, जो मिल जाए दान में वो खा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। ऐसे ऐसे समझ जो हम महापुरुषों के मुंह में डाल करके जो निकालते हैं अपने मन की बात, ये बहुत गलत है। इसलिए हम जीवन में वही चीज़ अपनाएं जो हमारे लिए लाभकर हो। और आज इन महापुरुषों की वाणी आज ही नहीं प्रासंगिक है, जीवन भर सदा प्रासंगिक रहेगी। अगर भगवान बुद्ध की वाणी को देखा जाए, भीमराव अंबेडकर ने आत्मसात किया और वह बातें जो संविधान में लिखी मानवता की बातें थी। शायद भीमराव अंबेडकर ये संविधान के अगुआ न होते तो आज ये समाज बहुत ऊपर और नीचे होता। इस समाज में बहुत विसंगतियां होती, इसको कोई संभाल नहीं सकता था। सामाजिक तौर पर भी होना चाहिए और साथ साथ में राजनीतिक और पारिवारिक तौर में जो गलत बातें हैं उन्हें निकालना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध जो कहे गए उनकी बातों माने। जो आज कहते हैं हम तो भगवान की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, ये देवता और भगवान मानने वाले नौनों ने जा ऊपर तक इनकी पहुंच है देवी देवताओं के पास, लेकिन जब किसी प्राणी को काटते हैं तब इन्हें दुख नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कभी एक चींटी नहीं मारी और वे ईश्वर को बिल्कुल नकार देते हैं। और ईश्वर का गाना गाने वाले 24 घंटे जय जय करने वाले कत्लेआम करते हैं। चाहे कोई भी देख लो, ईसाई देख लो, यहूदी देख लो और मुस्लिम देख लो, कितने हत्याएं करते हैं, जिहाद करते हैं कि हम किसी को मार देंगे तो जन्नत चला जाएगा। भगवान बुद्ध ने ईश्वर नकारा। ईश्वर कोई अलग से है ही नहीं। ईश्वर का मतलब यह नहीं है कोई अलग से सत्ता बैठी है जो सब संचालन करती है, व्यवस्था करती है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वही ईश्वरत्व हमारे लिए करता है। सबका ईश्वर अपना अपना होता है, एक ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बैठा। अरे आप ये जरा सोचो, कोई एक होता तो इतनी व्यवस्था कर पाता? कोई भी काम होता है सब मिल करके करते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। और सारी व्यवस्थाएं, ये प्रकृति का संचालन कोई व्यक्ति करेगा? यह प्रकृति के अपने नियमों से होता है। जब नियम होते हैं, वर्षा होती है, नियम जब उसके लागू होते हैं तो गर्मी होती है, सब नियम से होता है। इसलिए यह आगे ईश्वर का जो लबादा है हम लाद करके, और ये ईश्वर के नाम पर जो हम गलत करते हैं, यही हमारे जो धर्म की बहुत बड़ी कमी है। धर्म में ये बहुत बड़ी कमी है कि जितने ही हम ईश्वरवादी होते चले जाते हैं उतने ही कट्टर होते चले जाते हैं, कुफार होते चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य को मनुष्य मानता है, जिनके अंदर मानवता है, प्रेम है, करुणा है, वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए अंधविश्वास, चमत्कार, अवैज्ञानिक मान्यताओं से हटने की। ये कब तक हम लादते रहेंगे? कह तो देते हैं कि ये तो सब ऐसे ही है, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ये कुछ होता नहीं है, चमत्कार कुछ होता नहीं है, कह देते हैं, लेकिन हम उसे त्याग नहीं पाते हैं, उसी में बंधे रहते हैं। वही देवी देवता, एक पेड़ है उसके पीछे धागा लपेटेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। माताएं व्रत रहती हैं, उपवास रहती हैं और कहते हैं कि उपवास रहेंगे तो करवा चौथ में उपवास रहते हैं, पति की आयु बढ़ेगी। चलो पति की आयु बढ़ा लो, अच्छा पति है। और जो शराबी पति है उसकी भी आयु बढ़ा रही हो क्या? और 7 जन्म तक मिले शराबी पति, बहुत अच्छा रहेगा क्या? आयु बढ़ाते हैं। उपवास रह करके एक दिन ना खाएंगे तो
पति की आयु बढ़ेगी। ये व्रत और उपवास को भी मखौल बना दिया गया है। व्रत कहते हैं नियम का पालन करना, हम व्रत लेते हैं ये गलत काम नहीं करेंगे, ये व्रत कहलाता है। लेकिन उसका भी उपवास रहते हैं। अरे जब उपवास रहना होता है इसका मतलब है आज भोजन ना करना, रेस्ट लेना। लेकिन उपवास जिस दिन रहना होता है उसके एक दिन पहले से टाइम पूरा तैयार रखते हैं लिस्ट कि सुबह उपवास रहना है तो क्या खाना है, सिंघाड़ा का हलवा खाना है तो ये खाना है, शरबत पीना है, शिकंजी पीना है, बस केवल रोटी और भात नहीं खाना है, बस खूब खाना है छक के। क्या उपवास का मतलब है? व्रत वही जो बुरा कर्म त्यागे और व्रत सब झूठ पसारा। तीर्थ वही जो बुरा कर्म, तीर्थ जो वही है जो जिसके जहां जाने से हमारे कर्म अच्छे हों। तीर्थ का मतलब है जहां पर तरा जाता है, तर जाते हैं, हमारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएं, वह तीर्थ है। लेकिन हम तो जाते गंगा मैया और कहीं जमुना में डुबकी लगा लिए, बस हमारे सारे पाप धुल गए। पाप नहीं, वो मैल भले धुले, आजकल के इस पानी में धुलेगा वो भी नहीं धुलेगा। इसलिए इन अंधविश्वासों से हटें, विचार पूर्वक जीवन जिएं, तब हमारे जीवन में भगवान बुद्ध की वाणी काम करेगी। तो पहली बात उनके शील का आचरण और दूसरी बात अंधविश्वास का त्याग। यदि जीवन में आ गए तो मानो भगवान बुद्ध की वाणी हम आत्मसात कर रहे हैं और भगवान बुद्ध को मान रहे हैं। चाहे कोई भी महापुरुष हो जीवन में, वो बहुत कुछ करके जाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आकाश से कोई नहीं उतरेगा जो आपका जीवन बदल दे, जीवन हमको स्वयं बदलना पड़ेगा। ये अवतारवाद की ऐसी कल्पना की गई कि आकाश से कोई शक्ति उतरती है और सब कुछ बदल देती है। क्या बदल देती है? आकाश से अवतार लेकर के तो राम आए थे, एक सीता हर गई तो उनके पीछे पीछे रोते रोते घूमते रहे। अरे जब इतने सर्व शक्तिमान थे तो जान नहीं पाए कौन सीता को ले गया, कुछ पता ही नहीं है। और सब सर्व शक्तिमान थे, सर्वज्ञ थे। कौन से सर्वज्ञ थे? ये आकाश से कोई शक्ति नहीं आती है। भगवान बुद्ध का जो विचार है अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद। उत्तारवाद कहते हैं साधारण रूप में मनुष्य पैदा होता है, अपने कर्मों को सुधार कर, अपने विचारों को ठीक करके, अपने जीवन को धो करके वो ऊपर बढ़ जाता है। जैसा कि भगवान बुद्ध, कबीर आदि महापुरुष हुए, वो जन्म से साधारण थे लेकिन आगे वे बहुत कुछ उन्नत किए और अपने जीवन को सफल बनाए। यह उत्तारवाद की जो बात है वही सही है, तथ्य है, वैज्ञानिक है, और इन बातों को अपने जीवन में धारण करें।